लेट क्यों हो गया? लेट नहीं हुआ बेटा, टाइम पे हूं, बिल्कुल ऑन टाइम। जल्दी से पहले आप शेयर करो, सारे बच्चे जुड़ जाओ एक साथ। उसके बाद करते हैं आज की बात शुरू। अपनी क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। बच्चों को क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान देना है, कहां कहां पे बच्चों को पॉजिटिव रहना है, वो सारी बातों की आज मैं बात करूंगा। जल्दी से बच्चों शेयर करेंगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी क्लास को, ऐसे कैसे काम चलेगा? जल्दी से, शाबाश। नमस्ते सभी को, नमस्ते मेरी तरफ से, जय हिंद सभी को मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी प्यारे बच्चों शेयर करो वीडियो को, क्योंकि आज मुद्दा बहुत गर्म है। आज बात करना जरूरी है। बातें तो पहले से भी हो रही हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे टीचर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस मुद्दे पे बात कर चुके हैं। और मुद्दा है हमारा एज रिलैक्सेशन का। 2 मिनट पहले यार बात करता हूं कि ये पंगा क्या है। मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप सभी को, और छोटी सी कहानी को सुन के आप लोग मेरी बात को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि गांव का एक बच्चा जो किसान परिवार से है, जो मजदूर परिवार से है, उसका भी एक सपना है कि भारतीय सेना को ज्वाइन किया जाए। भारतीय सेनाओं में कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे जाया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हो, जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जितने भी हमारे बड़े बिजनेस टाइकून्स है, उनके बच्चे एयरफोर्स के लिए नहीं जाते हैं, उनके बच्चे डिफेंस के लिए नहीं जाते हैं। डिफेंस के लिए अगर कोई जाता है तो वह हमारा किसान, हमारा मजदूर का बच्चा। उसका बचपन से सपना होता है कि फौजी बनना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है। अब जो बच्चे एयरफोर्स का सपना लेकर अपने घर से आते हैं, 12वीं क्लास पास करने के बाद उनकी उम्र 18-19 साल के आसपास होती है। तो कहानी शुरू होती है बच्चों गांव के स्कूल से ही। गांव के स्कूल में ना तो टीचर ध्यान देते, ना ही पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे या समझदार हैं या इतना जानते चीजों के बारे में कि बच्चे की एज का क्या मैटर है। हालांकि आजकल चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले की बात करूं, टीचर ने जिस बच्चे की जो भी एज लिख दी, उसी एज के हिसाब से उस बच्चे की एज, डेट ऑफ बर्थ बन जाती थी। आपको भी पता होगा, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है। तो दिक्कत कहां आती है जनाब? दिक्कत आती है कि बच्चा 12वीं करने के बाद आता है कोचिंग करने के लिए बड़े अपने किसी भी शहर में। वो शहर कोई भी हो सकता है। किसान परिवार से है, पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उधार खर्च करके जैसे तैसे आता है पढ़ने के लिए। शुरू के 4 से 5 महीने तो उसको यह पता करने में लग जाते हैं, जो गांव का बच्चा होता है, कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है एग्जाम का, पैटर्न क्या है सिलेबस का। पैटर्न पे पढ़ने के बाद, पैटर्न को जानने के बाद वो अपना एग्जाम देता है, और उस एग्जाम में किसी वजह से वो फेल हो जाता है, किसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको चीजों के बारे में पता नहीं था। बट एक बार फेल होने के बाद उसे पता चलता है क्या, कि अब मैं शायद से तैयारी कर सकता हूं। लेकिन उधर से दिक्कत किस बात की है? एज की। अब कहानी शुरू होती है बच्चों सन 2019 से, बल्कि 19 नहीं 20 से। बच्चों ने पूरा 1 साल कोचिंग किया, लास्ट अटेम्प्ट था, तैयारी पूरी तगड़ी थी, सब कुछ रेडी था, एग्जाम के लिए तैयारी थी। इनटेक 1 के नाम से एग्जाम था। बच्चे आते हैं, कोरोना बीच में आ जाता है। कोरोना की वजह से क्या होता है, वो एग्जाम हमारा पोस्टपोन्ड हो जाता है। वो एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होता, बच्चे इस वेट में रहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड है, पोस्टपोन्ड है, पोस्टपोन्ड है, लेकिन नहीं, वो पोस्टपोन्ड नहीं होता है। आगे चल के और एग्जाम होता है, जिसको इनटेक 2 के नाम से दिया जाता है। इनटेक 2 के बाद फिर एक एयरफोर्स रैली, ओपन रैली के नाम की एक लॉलीपॉप बच्चों को दी जाती है। उस लॉलीपॉप में कहा जाता है कि 90% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अरे जरा बताओ कितने बच्चों के 90% आते हैं? 90% से ज्यादा बच्चे 90% से कम लेके आते हैं। केवल ऊपर के 10%, 15% बच्चों को आप कह रहे हो 90% से आप एयरफोर्स करोगे। अरे मुझे एक बात का जवाब दे दो आप लोग सभी यार, एक बात का जवाब दे दो। आप यूपीएससी में आईएएस को कहते हो 33%, आप एनडीए में कहते हो 33%। एनडीए के थ्रू बच्चा जाके बन रहा है ऑफिसर, यूपीएससी में पूरे राज्य पे राज करता है, वहां पे 30% का क्राइटेरिया रखा हुआ है, यहाँ पे आपने 90% कर दिया। कौन सा, क्या ये चल क्या रहा है भाई? और इसके बाद अब बात चल रही थी कि भाई एक रिलैक्सेशन केवल उन बच्चों को, जिन बच्चों की एज है, जिन बच्चों के पास टाइम है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही। बात उनकी हो रही है जिन बच्चों के पास टाइम निकल चुका, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, और वो लास्ट अटेम्प्ट किसी वजह से, इस महामारी की वजह से चला गया। यार उनकी तो जिंदगी चली गई। किसानों के बच्चे थे, लाखों लाखों रुपए का कर्ज उठा के पढ़ने के लिए आए थे कि हाँ हमारा बच्चा एकदम सफल होगा, सफल होने के बाद वो बच्चा पैसे वापस कर देगा। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुहिम उठा रहे हैं। संजीव ठाकुर सर है हमारे, रॉबिन तोमर सर है हमारे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, कह रहे थे बोले मेरा तो बैग तैयार है, चल रहे हैं दिल्ली। और डेफिनेटली हम लोगों ने सारी प्लानिंग्स कर ली है, सारी चीज तैयार हो चुकी है। ये मान के चले प्यारे बच्चों, अगर आज रात को मैं क्लास पढ़ाने नहीं आया 8 बजे, तो समझ लेना कि मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं या रास्ते में हूं, क्योंकि जाने की तैयारी पूरी है। लेकिन मेरी एक अपील है, मेरी भी अपील है, और संजीव सर से मेरी बात हुई थी, संजीव सर से मेरी प्रॉपर ये बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया, मैंने सुनी भी थी उनकी वीडियो। साफ साफ कहा है संजीव सर ने भी कि बच्चे नहीं आएंगे वहां पर, बच्चे नहीं आएंगे। मेरी हाथ जोड़ के सभी टीचर से, जितने भी टीचर इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर 2 दिन क्लास नहीं चलेगी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि अगर इस 2 दिन क्लास ना चलने की वजह से अगर हमारे एयरफोर्स वाले बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिल गया, पता नहीं कितनी जिंदगियां संभल जाएंगी, कितने परिवार संभल जाएंगे, कितने माँ बाप कर्जे में डूबने से बच जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 2 दिन 3 दिन क्लास को रोक लो, दिल्ली पहुंचो। वकील की बात थी, वकील साहब से बात हो रखी रोबिन तोमर सर के ऑलरेडी। तो सारे लोग, खासतौर पे संजीव ठाकुर सर, रोबिन तोमर सर, मैं, हम सब लोग मिलके पहुंच रहे हैं दिल्ली। जो भी होगा लीगली लड़ाई आपके साथ, आपके लिए लड़ी जाएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से और खास तौर पे उन लोगों से जो मजे ले रहे हैं इस समय यूट्यूब पे खड़े होके, अरे इन बच्चों के नाम की खाते हो आप लोग, अपने आप को टीचर बोलते हो और बाकी लोगों को ब्लेम कर रहे हो कि बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं हम लोग। अरे शर्म करो यार, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं घर से बाहर निकलने की, एटलीस्ट जो लोग निकलने की हिम्मत कर रहे हैं उनको तो डिमोटिवेट मत करो। और किसकी बात कर रहे हो तुम, किसको ब्लेम कर रहे हो तुम? उस इंसान को जो 12-12 15-15 घंटे की लाइव क्लास पढ़ाता है बच्चों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको ब्लेम करोगे आप लोग? थोड़ा तो शर्म कर लो कम से कम। अरे कुछ नहीं कर सकते, उस आदमी की इज्जत तो कर लो। इज्जत नहीं कर सकते, कम से कम बोलो तो मत। शायद से पहली बार मैं YouTube पे आके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह की लैंग्वेज है, इस तरह का एक गुस्सा, एक आप मेरा देख रहे होंगे। गुस्से का नेचर नहीं मेरा है, नहीं मैं गुस्सा कभी करता हूं, लेकिन यार जब सैकड़ों बच्चे, किसान, बचपन से लेके किसानी देखी है ना, मैंने खुद बचपन से लेके पूरा पूरा माहौल देखा, तो मुझे पता है कि किसान बच्चे की हालात क्या होते हैं, एक मजदूर बच्चे के हालात क्या होते हैं। अरे गाड़ियों में चलने वाले लोगों, तुम क्या जानो, मिलियंस ऑफ पीपल्स के साथ आप जुड़े हुए हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, तुम्हें क्या मतलब इन चीजों से, है ना? मतलब होना भी नहीं चाहिए। सो कॉल्ड इतनी बड़ी बड़ी अकेडमियां, देहरादून छोड़ो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, जो लोग बिल्कुल शांत पड़े हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है बच्चों से। अरे क्या केवल आप सिर्फ पैसा खाने के लिए खड़े हो? और एक बात और, मेरी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी या फिर कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल से, इस मुहिम के साथ हम किसी से भी किसी तरह के पैसे की डिमांड नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर पैसा खर्च होगा तो मैं, संजीव सर, रोबिन सर, हम मिलके खर्च करेंगे। हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए। बहुत सारे अभी तो लोग ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देंगे, बोले पैसे इकट्ठे करने के बाद, बिल्कुल भी नहीं। जो भी खर्चा होगा नमित खुद करेगा, भगवान की दुआ से नमित भी सक्षम है, संजीव भी सक्षम है और रोबिन भी सक्षम है। हम तीनों लोग सक्षम है चीजों करने के लिए, या और भी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी का स्वागत है पूरी बाहों फैला के। और हमारे कमांडर संजीव सर, उनके साथ साथ हम लोग हैं, बेसिकली वो हमारी टीम को लीड करेंगे और उनके साथ हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे आज रात। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको घर से बाहर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं आएगा। खास तौर पे जो बच्चे मेरी बात सुनते हैं या संजीव सर की बात सुनते हैं, वो लोग बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग अभी हैं। क्योंकि कोई भी लीगल एक्शन अगर हुआ तो हमारे खिलाफ होगा, सक्षम है, हम लोग कर सकते हैं उसके खिलाफ लड़ाई। लेकिन बच्चों, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। किसी तरह की कोई डिमांड हम आपसे नहीं कर रहे हैं, बस एक सपोर्ट चाहिए, वो भी आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से एक रिपोर्ट चाहिए। बच्चे कह रहे हैं मैंने कम्युनिटी में, हाँ बिल्कुल, एयरमैन मोटिवेशनल, इस बच्चे को तो मैं हेड्स ऑफ करता हूं, सैल्यूट है यार तेरे को भाई। एयरमैन मोटिवेशनल, बच्चा नाम क्या बच्चेगा? एयरमोन शैलेंद्र, पूरा नाम शैलेंद्र सिंह। ये बच्चा है हमारा शैलेंद्र सिंह, राजस्थान से, एयरमैन मोटिवेशन के नाम से सबसे आगे बच्चा। सभी टीचरों की वीडियो क्लिप्स, रिकॉर्डिंग्स निकाल निकाल के अपने चैनल पे लगा रहा है, ताकि लोग जागरूक हों। यार पॉजिटिविटी सीखनी है, ऐसे बच्चों से सीखो, ऐसे बच्चों को देखो। और ऐसे बच्चे नहीं, मैं उन सभी टीचरों का तहे दिल से हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनकी तारीफ करता हूं कि जो टीचर्स इस प्लेटफॉर्म में बच्चों के साथ खड़े हैं। कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे टीचर्स को मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए देखा है कि सर हम चल रहे हैं, हम रेडी हैं, हम तैयार खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। यार इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है कि एकता नहीं है। सुना तो होगा ना कि एकता में ही अखंडता है। सारे टीचर्स एक साथ अगर जुड़ जाएं, सारे जितने भी लोग डिफेंस के किसी भी एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, अगर सारे लोग एक साथ अगर जुड़ जाएं, तो बच्चों ये तो पक्का है कि निर्णय डेफिनेटली हमारे ही पक्ष में आएगा। अब उसके लिए अब चाहे हमें PIL दायर करना पड़े, हमें कुछ और करना पड़े, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी बच्चों से, अगर आज रात को 8 बजे मैं अगर लाइव आपको पढ़ाते हुए ना नजर आऊं, तो समझ लेना कि मैं देहरादून में नहीं हूं, मैं दिल्ली के लिए या तो जा चुका हूं या वहां पहुंच चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है कल आपको दिल्ली से ही लाइव कुछ नोटिफिकेशन दिया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, या वहीं से हो सकता है कि मैं लाइव आऊं। तो सभी लोग जुड़े रहेंगे साथ में, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है, सभी को अपने अपने घरों में रहना है, किसी को कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना, खासतौर पर बच्चों को।
जुड़ने की जरूरत सिर्फ टीचरों को है और सभी टीचरों का स्वागत है। जिन टीचरों को मेरे से कांटेक्ट करना है, नंबर लिख देता हूं यहां पे, ये नंबर है। हालांकि एकेडमी में सब जगह मिल जाएगा, कोई भी टीचर मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिनको भी मिलना है, जिनको भी जुड़ना है। 7830000787 इस नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। किसी टीचर को कोई भी जानकारी अगर चाहिए या कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, कोई देहरादून से हमारे साथ जुड़ना चाहता है, साथ जाना चाहता है, वो इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, आपके साथ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है नंबर आप सभी के सामने। बच्चे कह रहे हैं थैंक्स सर वी आर विद यू। बच्चे बिल्कुल सभी को साथ होना पड़ेगा। और बच्चों आप भी आज समझ जाना, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन सारे बच्चे समझाएंगे मेरी बात को। यार आज जो तुम्हारे लिए शांत है ना, या आज जो तुम्हारे लिए चुप है, या जो आज तुम्हारे लिए बात नहीं कर रहे, या जो बात कर रहे हैं तो खिलाफ बात कर रहे हैं, समझ जाना ऐसे लोगों के बारे में, पहचान लेना उन लोगों को आज ही। आप लोग आगे कहने की मेरे को जरूरत नहीं है। सो प्यारे बच्चों, जो भी अपडेट रहेगी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं संजीव सर के साथ, रोबिन सर के साथ जा रहा हूं दिल्ली, और मेरे साथ ग्लोबल डिफेंस एकेडमी के और भी 1-2 लोग जाएंगे टीम से। बाकी देहरादून की एकेडमी से आसपास के किसी शहर से कोई लोग हमारे साथ जाना चाहता है तो चलेगा। एक बच्चा लिख रहा है सर आई वांट टू गिव सम मनी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर बेटे पैसे का लालच होता तो शायद से यूट्यूब पे ग्लोबल डिफेंस एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट बैच ना पढ़ा रही होती। संजीव ठाकुर सर या रोबिन सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ना पढ़ा रहे होते। और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बिना पैसे लिए आपको पढ़ा रहे हैं। बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, और भगवान की दुआ से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग इतने सक्षम हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद से चीजों को कर लेंगे। हालांकि आपने ऐसा सोचा है, आप ऐसा करने की कोशिश करते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बट किसी तरह की मैं कोई अपील नहीं कर रहा हूं, ना ही हमारी टीम करेगी, ना ही हमारे कमांडर संजय ठाकुर सर करेंगे। तो ध्यान देंगे सारी बातों पे प्यारे बच्चों। बिल्कुल भी अपने घर रहो। कोशिश करनी है कि जो बच्चे हमारे सीनियर, आपके तो सीनियर ही होंगे, जो बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उन सभी के लिए लड़ना है। अब लड़ाई का आरंभ हो चुका है। डिसीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली निकलेंगे और जाके बात करेंगे। वकील साहब से बात हो रखी है, कल को लाइव तुम्हें वहीं मिलेंगे, सामने ही खड़े हुए, वहीं से लाइव आऊंगा पूरी टीम के साथ, सब चलेगा पता। और जो लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं ना यूट्यूब से, अबे शांत हो जाना सारे के सारे। अगर इतनी सी भी इज्जत, इतनी सी भी गैरत है ना तुम्हारे अंदर, इतनी सी भी, तो जो लोग इस चीज के लिए सामने आ रहे हैं ना, और क्रेडिट केवल और केवल सिर्फ एक आदमी को जाता है, आप सभी जानते हो, ठाकुर साहब। इतनी सी भी अगर हिम्मत है उनके या किसी के खिलाफ बोलने की, अगर हिम्मत करी आपने यूट्यूब पे, तो शायद से बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। ये बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इस तरह की भड़काऊ बातें कभी बोलता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप शांत हो तो शांत ही रहो, और अगर आप बात कर रहे हो तो पॉजिटिव फेवर में बात करो। अगर नेगेटिविटी में बात करी तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। बाकी मेरा सभी बच्चों से अपील है, जितने बच्चे जुड़ चुके हैं इस टाइम यूट्यूब चैनल के साथ, हो सकता है इस वीडियो के बाद शेयर कर देंगे यार, ताकि मैं ये नहीं चाह रहा कि ये वीडियो बच्चों के पास तक पहुंचे, मैं चाहता हूं ये वीडियो टीचरों के पास तक पहुंचे। और जो भी, देखो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको पता नहीं चल रहा कि जुड़े कैसे। ये रहा नंबर भाई, जिन टीचरों को जुड़ना है, ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल करो। मैं आपको पर्सनल नंबर से अपने कॉल बैक करूंगा, और कॉल बैक करके आपके साथ जुड़ूंगा। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी टीचर्स मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, देहरादून से हैं, देश के किसी भी राज्य से हैं, हम कल किस टाइम पहुंच रहे हैं, आप लोगों को कल किस टाइम पहुंचना है, कब मिलना है, क्या करना है, सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। आप इस नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिडायरेक्ट करूंगा उसके बाद। तो सभी टीचरों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सभी टीचरों का, सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कोई भी दिक्कत होगी हम खड़े हैं आपके साथ, लेकिन बच्चों के हक की लड़ाई जरूर करेंगे। जीतना या हारना बाद की बात है, और मैं तो कभी हार के बारे में सोचता ही नहीं हूं। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मैं हार जाऊंगा। जीतना हारना बाद की बात है, लेकिन मेहनत करना हमारे हाथ में है। कई बार मेरे से कुछ लोग पूछते हैं, जब मैं एनडी की प्रिपरेशन कर रहा था, या उसके बाद मैंने और भी कई सारे काम किए, जिन चीजों में असफल रहा। ऐसा नहीं है बच्चों इंसान की पहली बार में सफल हो जाता है, कई सारी ऐसी चीजें थी जिनमें पहले मैं असफल रहा। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप वहां पे असफल हुए, क्या आपको बुरा लगता है? मैं कहता हूं नहीं, मैं जिन जिन चीजों में आज तक असफल रहा, मैं कभी बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था, और अब भी मैं अपना 100% दूंगा अपने बच्चों के लिए। आज भी अपना 100% दूंगा। अब इस 100% देने के बाद अगर बच्चों को एक जैसे मिलता है तो मेरी जीत, और नहीं मिलता है तो मेरी हार, लेकिन यहां से मुझे सीख के जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टीचरों के पास शेयर करेंगे, और सभी टीचरों का मैं हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। और उन टीचरों को मैं चेतावनी देता हूं जो लोग खिलाफ बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बच्चों, आप समझदार हो, इतने तो मैच्योर आप हो कि कौन सही कौन गलत है।
ज्यादा मैं अभी तक नहीं बोला था, लेकिन देहरादून से तो ये मान के चलो कि अब एक टीम 2-3-4 घंटे के अंदर निकलने वाली है, या हो सकता है कि निकलने से पहले किसी एक प्लेटफॉर्म से हम सारे लोग मिलकर लाइव आए और लाइव आके आपसे बातें करें और फिर दिल्ली के लिए कुछ करें। तो सभी बच्चे जुड़े रहेंगे। एक दो दिन अगर क्लास ना चले यार तो हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा उन बच्चों से जिन बच्चों की प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन वादा है आपसे, अगर 2 दिन 3 दिन क्लास अगर नहीं हो पाई तो वापस आऊंगा, मैराथन लूंगा, दिन में 4 घंटा 5 घंटा लगातार क्लास लूंगा, लेकिन जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, पूरा करवा के रहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मिशन बदलाव के तहत आपका सिलेबस पूरा होना हर हाल में तय है। तो हम जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन वाले, जिस टीचर को भी लाइव आना पड़ेगा, आपकी मैराथन क्लास लेनी पड़ेगी, हम लोग लेंगे, लेकिन आपका सिलेबस जरूर पूरा होगा। लेकिन हमें ये 2-3 दिन उन बच्चों के लिए चाहिए जो बच्चे हमारे बेचारे लास्ट अटेम्प्ट के चक्कर में अटके पड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है एक किसान परिवार में जब नौकरी लगती है ना, कि नौकरी का महत्व क्या होता है, और इस नौकरी के महत्व को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लोग जमीनी से जुड़ाव करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। भाई एसी में रहने वालों, गाड़ी में घूमने वालों को पता नहीं चलेगा किसान की जिंदगी क्या होती है, मजदूर जिंदगी क्या होती है। सो अपनी बात को यही विराम देते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से, फिर से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और आगे जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां जहां आप जुड़े हुए सब जगह आपको डिटेल्स मिलती रहेगी। और हो सकता है कि कल आपको इस समय दिल्ली से खड़ा हुआ लाइव नजर आऊं। तो मिलते हैं बच्चों कल आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सपोर्ट करते रहो, और खास तौर पे इस वीडियो को सभी टीचर्स के पास तक पहुंचाओ ताकि हम सब लोग आपस में जुड़ सकें, क्योंकि मेरे पास बहुत से टीचर्स के नंबर नहीं है। जिनके नंबर्स नहीं है वो टीचर मुझे प्लीज कॉल कर लें। आप अगर एक मैसेज भी करोगे तो कॉल बैक मैं कर लूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Introducing Byju's classes.